बात दिल्ली की करेंगे, जहां आवारा कुत्तों से आतंक शहर शहर देखने को मिल रहा है। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेता विजय गोयल समेत कई लोग जंतर मंतर पर जमा हुए हैं। विजय गोयल ने कहा कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम होना चाहिए। डॉग लवर सिर्फ एक दिखावा है। वो लोग जो सड़कों पर कुत्तों को खाना देते हैं वो अपने घर पर ले जाकर कुत्तों को खाना दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुनिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। विजय गोयल जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। विजय गोयल जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। आवारा कुत्तों को लेकर ऐसा पहली बार है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जंतर मंतर पर है और प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे विजय गोयल जी सामने यहां पर बैठे हुए हैं। तमाम होर्डिंग्स यहां पर आपको नजर आ रही हैं और इन होर्डिंग्स पर जब आप देखेंगे तो देश में 12 करोड़ आवारा कुत्ते रेबिस फैला रहे हैं। और ये तस्वीर आप जंतर मंतर की देख रहे हैं। जिस तरीके से आवारा कुत्तों का कहर है, परेशान लोग हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये कदम यहाँ पर उठाया गया है कि कैसे आवारा कुत्तों से लोगों को समस्या हो रही है। जो लोग उन कुत्तों को खाना देते हैं, आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब सोसाइटीज़ में जो लोग हैं वो कुत्तों का शिकार होते हैं। हमने देखा कि लिफ्ट में कुत्ते किस तरीके से बाइट करते हैं। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो आप देखेंगे जंतर मंतर पर है। और सामने जो आप पोस्टर लगा देख रहे हो उसमें भी साफ तौर पर लिखा गया है कि आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाओ। तमाम जो RW हैं वो इसमें शामिल हुई हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से। कितनी समस्या हो रही है इन आवारा कुत्तों को लेकर? नहीं, समस्या तो हो रही। कोई भी मोटरसाइकिल पे जाता है ना तो वो पीछे पीछे भागते हैं और पैरों पे काट लेते हैं। बड़ा डरते हैं। अनबैलेंस भी हो जाती है, कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा है। स्कूल से बच्चे आते हैं उनको भी RW से आप नहीं, मैं तो हमारे यहाँ तो अलग अलग कोठियाँ हैं। पंजाबी बाग, वेस्ट पंजाब। आप कहाँ से आए हैं? हम बदरपुर से। बदरपुर से। कितनी समस्या है आवारा कुत्तों को लेकर? बहुत समस्या है। मैं भी सवेरे जाता हूँ, NTPC वहाँ है, उसमें घूमने जाता हूँ तो वहाँ कम से कम 20-25 कुत्ते होते हैं जिनसे डर लगता है कि कहीं हमारी पीछे से टांग ना पकड़ ले। तो इतना खतरा है आवारा कुत्तों का, तो बहुत ज़्यादा खतरा है। और मैंने देखा था भी एक बच्ची को कुत्तों ने पकड़ के घेर लिया। वो बेचारी जान कैसे बचाई हम ही जानते हैं उसने कैसे जान बचाई। मैम, आप बोर्ड लेके बैठी हैं, स्टॉप फीडिंग डॉग्स ऑन स्ट्रीट। कितनी समस्याएं महिलाओं को भी होती है आवारा कुत्तों से? बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं कालकाजी से हूँ और हमारे क्षेत्र में एक गली के अंदर 5-6 आवारा कुत्ते हैं जो कि कोई गली से अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको घूरते हैं और डर के मारे निकलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आवारा कुत्तों को लेकर जनता मंतर पर है। लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं काफी समस्या है। कैसे निवारण मिलेगा? ये मैं अकेला जंतर मंतर पे नहीं हूँ, ये देश की आवाज है। देश में इस समय 12 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और हर रोज अकेली दिल्ली को ले लो तो 2000 कुत्ते रोजाना काट रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि भाई जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं वो इनको आप अपने घरों पे खाना खिलाएं, सड़कों पे खाना नहीं खिलाएं। मेरा कहना यह है अब जो खाना खिलाए उसके खिलाफ स्टर्न एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने पार्कों में खेलना बंद कर दिया है, बड़ों ने पार्कों में घूमना बंद कर दिया है। कुत्तों की संख्या अब इतनी हो गई है कि इनके लिए अब शेल्टर होम बनना चाहिए, वहीं पर इनकी देखभाल होनी चाहिए। नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। कुत्तों से निजात मिलनी चाहिए। विदेशों में एक कुत्ता हमको सड़कों पे नजर नहीं आता है, किंतु यहाँ लगातार कुत्ते काटने के मामले आ रहे हैं। NGOs के भरोसे आप स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम नहीं कर सकते और अब स्टरलाइजेशन भी फेल है क्योंकि इन कुत्तों को सड़कों से आपको हटाना पड़ेगा। अमूमन कोई इंसिडेंट होता है तो डॉग लवर सामने आ जाते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो पेट्स को संरक्षण देने की बात करते हैं। ये डॉग लवर सिर्फ दिखावे के हैं, सड़कों पर खाना डाल के चले जाते हैं। उसके अलावा ना इनको गोद लेने के लिए तैयार हैं और ना इन कुत्तों को घरों पे खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। तो मैं समझता हूँ इन डॉग लवर्स ने ही सारा देश और दिल्ली को खराब कर रखा है। बात दिल्ली की करेंगे, जहां आवारा कुत्तों से आतंक शहर शहर देखने को मिल रहा है। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेता विजय गोयल समेत कई लोग जंतर मंतर पर जमा हुए हैं। विजय गोयल ने कहा कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम होना चाहिए। डॉग लवर सिर्फ एक दिखावा है। वो लोग जो सड़कों पर कुत्तों को खाना देते हैं वो अपने घर पर ले जाकर कुत्तों को खाना दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुनिए।
बंद करो, बंद करो, करो, बंद करो। विजय गोयल जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। विजय गोयल जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। आवारा आवारा कुत्तों को लेकर ऐसा पहली बार है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जंतर मंतर पर है और प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे विजय गोयल जी सामने यहां पर बैठे हुए हैं। तमाम होर्डिंग्स यहां पर आपको नजर आ रही हैं और इन होर्डिंग्स पर जब आप देखेंगे तो देश में 12 करोड़ आवारा कुत्ते रेबिस फैला रहे हैं। और ये तस्वीर आप जंतर मंतर की देख रहे हैं। जिस तरीके से आवारा कुत्तों का कहर है, परेशान लोग हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये कदम यहाँ पर उठाया गया है कि कैसे आवारा कुत्तों से लोगों को समस्या हो रही है। जो लोग उन कुत्तों को खाना देते हैं, आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब सोसाइटीज़ में जो लोग हैं वो कुत्तों का शिकार होते हैं। हमने देखा कि लिफ्ट में कुत्ते किस तरीके से बाइट करते हैं। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो आप देखेंगे जंतर मंतर पर है। और सामने जो आप पोस्टर लगा देख रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर लिखा गया है कि आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाओ। तमाम जो RW हैं वो इसमें शामिल हुई हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से। कितनी समस्या हो रही है इन आवारा कुत्तों को लेकर? नहीं, समस्या तो हो रही, कोई भी मोटरसाइकिल पे जाता है ना तो वो पीछे पीछे भागते हैं और पैरों पे काट लेते हैं, बड़ा डरते हैं। अनबैलेंस भी हो जाती है, कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा है। स्कूल से बच्चे आते हैं उनको भी RW से आप नहीं, मैं तो हमारे यहाँ तो अलग अलग कोठियाँ हैं। पंजाबी बाग, वेस्ट पंजाब। आप कहाँ से आए हैं? हम बदरपुर से। बदरपुर से। कितनी समस्या है आवारा कुत्तों को लेकर? बहुत समस्या है। मैं भी सवेरे जाता हूँ, NTPC वहाँ है, उसमें घूमने जाता हूँ तो वहाँ कम से कम 20-25 कुत्ते होते हैं जिनसे डर लगता है कि कहीं हमारी पीछे से टांग ना पकड़ ले। तो इतना खतरा है आवारा कुत्तों का, तो बहुत ज़्यादा खतरा है। और मैंने देखा था भी एक बच्ची को कुत्तों ने पकड़ के घेर लिया। वो बेचारी जान कैसे बचाई हम ही जानते हैं उसने कैसे जान बचाई। मैम, आप बोर्ड लेके बैठी हैं, स्टॉप फीडिंग डॉग्स ऑन स्ट्रीट। कितनी समस्याएं महिलाओं को भी होती है आवारा कुत्तों से? बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं कालका जी से हूँ और हमारे क्षेत्र में एक गली के अंदर 5-6 आवारा कुत्ते हैं जो कि कोई गली से अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको घूरते हैं और डर के मारे निकलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आवारा कुत्तों को लेकर जनता मंतर पर है। लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं काफी समस्या है। कैसे निवारण मिलेगा? मैं अकेला जंतर मंतर पे नहीं हूँ, ये देश की आवाज़ है। देश में इस समय 12 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं और हर रोज़ अकेली दिल्ली को ले लो तो 2000 कुत्ते रोज़ाना काट रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि भाई जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं वो इनको अब अपने घरों पे खाना खिलाएं, सड़कों पे खाना नहीं खिलाएं। मेरा कहना यह है अब जो खाना खिलाए उसके खिलाफ स्टर्न एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने पार्कों में खेलना बंद कर दिया है, बड़ों ने पार्कों में घूमना बंद कर दिया है। कुत्तों की संख्या अब इतनी हो गई है कि इनके लिए अब शेल्टर होम बनना चाहिए, वहीं पर इनकी देखभाल होनी चाहिए। नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी लागू की जानी चाहिए, कुत्तों से निजात मिलनी चाहिए। विदेशों में एक कुत्ता हमको सड़कों पे नज़र नहीं आता है, किंतु यहाँ लगातार कुत्ते काटने के मामले आ रहे हैं। NGOs के भरोसे आप स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम नहीं कर सकते और अब स्टरलाइजेशन भी फेल है क्योंकि इन कुत्तों को सड़कों से आपको हटाना पड़ेगा। अमूमन कोई इंसिडेंट होता है तो डॉग लवर सामने आ जाते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो पेट्स को संरक्षण देने की बात करते हैं। ये डॉग लवर सिर्फ दिखावे के हैं, सड़कों पर खाना डाल के चले जाते हैं। उसके अलावा ना इनको गोद लेने के लिए तैयार हैं और ना इन कुत्तों को घरों पे खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। तो मैं समझता हूँ इन डॉग लवर्स ने ही सारा देश और दिल्ली को खराब कर रखा है।